कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो केवल झूठ झूठ और केवल झूठ पर ही अपना कारोबार कर रहे हैं। हाँ, बस उनका एक उल्लू ये सीधा हो रहा है कि वो गालियाँ ज़रूर खा रहे हैं लेकिन उन्हें व्यूज़ मिल रहे हैं। मतलब जब बड़ाई करने पर आएँगे तो पैर की धूल तक चाट लेंगे और जब बुराई करने पर आएँगे तो तू कौन, मैं खामखा। अरे कौन से फ्रेंड भैया, कौन से फ्रेंड, कौन से गाइस? 10 में से पौने 10 आदमी तुमको गालियाँ दे रहा है। वहाँ पर जिनके 500 सब्सक्राइबर हैं वो भी लोगों को सपोर्ट करने की बात करते हैं और वैसे लोग आते भी हैं उनके पास। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कल के ब्लॉग में कि मेरे आने वाले हर ब्लॉग का कमेंट बॉक्स बंद रहेगा, तो मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को क्योंकि कुछ इस तरह से कमेंट आते थे जिसकी वजह से मुझे ये निर्णय लेना पड़ा था। लेकिन साथियों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि उन कमेंटों को देख के मेरा दिल भर आया। सही बता रहा हूँ बिल्कुल। और इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं अपना निर्णय बदल दूँगा और फ़िलहाल अभी कमेंट बॉक्स बंद नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने भी फिर बाद में दिमाग लगा के सोचा शांति में थोड़ा कि किसी एक आध व्यक्ति की गलती की जो है सज़ा मैं अपने आप को या मेरे जो पसंद करने वाले दर्शक हैं उन सबको नहीं दे सकता हूँ। कोई मेरा वीडियो देख के अपनी कुछ राय देना चाहेगा तो वो दे नहीं पाएगा। तो एक व्यक्ति गलती कर रहा है और उसके लिए मैं सभी को मतलब जो है दुखी कर दूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं कमेंट बॉक्स बंद नहीं करूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट किए, इतना प्यार दिया कि एक आध जो लोग हैं उनको मैं इग्नोर करूँगा। और अगर ऐसा कोई कमेंट आ भी गया, मुझे राय भी दी गई कि अगर कोई कमेंट आए तो इस तरह का, तो कमेंट बॉक्स बंद करने की क्या ज़रूरत है, उस कमेंट को डिलीट ही कर दो। तो वही करूँगा मैं अब। अगर किसी ने ज़्यादा ही उपद्रव मचाया तो उसकी फिर मैं आईडी ब्लॉक कर दूँगा। यही करूँगा अब, कमेंट बॉक्स बंद नहीं करूँगा। और साथियों, मैंने अपना निर्णय जो है आप लोगों की सहमत से बदला ज़रूर है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे अंदर क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी बात से पीछे हट गया हूँ, या मेरी अंतरात्मा मुझे ऐसा लगता है जैसे कोस रही हो कि तुमने क्या कहा था और तुम क्या कर रहे हो। जबकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ गलत नहीं है। मैंने कहा था कि आप लोगों से ही पूछ के काम करूँगा, और जब आप लोगों ने जितने भी कमेंट किए मेरे उस पर, जितने भी आए आप लोग जाके देख सकते हैं, किसी ने अभी सिंगल कमेंट ऐसा नहीं किया कि आप बंद कर दीजिए। सभी ने मुझे ये राय दी कि कहने वाले कहते रहेंगे, आप अपना काम कीजिए, कमेंट बॉक्स बंद मत करिए, भले ही वो आईडी ब्लॉक कर दीजिए और वो कमेंट डिलीट कर दीजिए। तो मैं ये आज इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि आज मैंने 1-2 वीडियो देखे और देख तो मैं 2-3 दिन से रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे जहन में भी थी, दिमाग में भी आई थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। तो साथियों, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिवानी की गांव की तरफ अरियारी में, दिबियापुर में, औरैया में, या उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो केवल झूठ झूठ और केवल झूठ पर ही अपना कारोबार कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उन्हें लगता है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोगों से उतनी ही गालियाँ खा रहे हैं। हाँ, बस उनका एक उल्लू ये सीधा हो रहा है कि वो गालियाँ ज़रूर खा रहे हैं लेकिन उन्हें व्यूज़ मिल रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि व्यूज़ के लिए इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मैं किसी एक आदमी को सुबह, जैसे मैं घर से निकला और किसी से मुझे कोई काम है या कोई आदमी मिल गया और उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे शाम को मिल लेना, तो अगर वो आदमी भूल भी जाए तब भी पूरे दिन मेरे दिमाग में ये बात रहती है कि मैंने उससे शाम को मिलने का वादा किया था, और जब तक मैं उससे मिल नहीं लूँगा तब तक मुझे एक बेचैनी सी रहेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा काम अटक गया या मेरी कोई चीज़ खो गई है। मतलब इतनी बेचैनी होने लगती है। और उस तरफ के जो ये कुछ चंद यूट्यूबर हैं, ये मतलब इतने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इतना झूठ बोलते हैं, इतने अपनी बात से पलट जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। इसी तरह से मैंने 1-2 वीडियो देखे और आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि अभी 15 अगस्त जो कल गई है, उसमें क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। कि वहाँ के कुछ यूट्यूबर जो कथित रूप से ये कह रहे थे कि शिवानी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, शिवानी ने उनको अपमानित किया है, तो वही लोग अब शिवानी की पिछले 15 अगस्त की वीडियो लगा के ये चीज़ दिखा रहे हैं कि शिवानी ने ऐसा किया, शिवानी ने वैसा किया, शिवानी दीदी ने ये कहा, शिवानी दीदी ने वो कहा। मेरी ये समझ में नहीं आता है यार, मुझे तो हंसी भी आती है और सोच के मतलब अजीब भी लगता है कि कोई आदमी अपनी मतलब ज़मीर को इतना कैसे गिरा सकता है। उसको अंदर से कुछ लगता भी नहीं है बिल्कुल, कि एक तरफ हम उसी शख्स की बुराई कर रहे हैं, एक तरफ हम उसी को बुरा भला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी के कंटेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं, उसी का थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, और केवल व्यूज़ के लिए। गालियाँ ज़रूर पड़ रही हैं, 100 में से 100 कमेंट गंदे आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ भी आ रहे हैं। ये चीज़ उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है। मैंने अपने पिछले 1-2 वीडियो में ये बात बताई भी थी, जिस दिन मैंने वो वीडियो डाला था कि औरैया वाली लड़की जो है वो दोबारा शिवानी से मिलने क्यों गई। तब मैंने ये कहा था कि वो भी बस व्यूज़ के लिए ही ये सब कर रही है, उसे भी कोई मतलब नहीं है, लोग कुछ भी कहें, कितना भी उल्टा सीधा कहें। अरे मेरे वीडियो पे तो कमेंट अगर कोई आता है तो कोई गंदा कमेंट नहीं आता है, बस आदमी थोड़ा सा तू तड़ाक कर देता है, मुझे तो उतने में ही तकलीफ हो जाती है। लेकिन इन लोगों को इतनी गालियाँ पड़ती हैं, माँ बहन की गालियाँ लोग देते हैं, लेकिन फिर भी इनको कैसे रातों को नींद आ जाती है, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। उस औरैया वाली लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी हर वीडियो में शिवानी दीदी ने ये कहा, शिवानी दीदी ने वो कहा। इतना सब कुछ होने के बाद में, उनको उल्टा सीधा कहने के बाद में, फिर भी जो है शिवानी का ही हर चीज़ इस्तेमाल कर रही है।
उसका भी मैंने वीडियो देखा। शिवानी जी दीदी ने जो भाषण दिया है वहाँ पे स्कूल में, तो उससे मुझे ये सीख मिली, उससे मुझे वो सीख मिली। वो बहुत अच्छी हैं दिल की, वो किसी को गलत नहीं बोलती हैं। तो जब वो किसी को गलत नहीं बोलती हैं और तुमसे अगर ऐसा कह दिया था तो तुमने तो 2-3 महीने से जो है भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। तब तुम्हारी ये समझ में नहीं आया कि कोई आदमी फ्रस्ट्रेशन में होगा, कोई दिक्कत में होगा, कभी आदमी को क्रोध आ ही जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभी कुछ निकल जाता है मुंह से। तुमने तो उसको इतना बड़ा इशू बना दिया, और अब व्यूज के लिए ही तुम अपने दूसरे वीडियो में ये कह रही हो कि वो तो सही है, बढ़िया है, वो कभी कभी ऐसा बोल देती हैं, पता नहीं कैसे। तो मतलब शिवानी के फैंस जो थे उनको भी तुमने खूब गालियाँ दी, खूब उल्टा सीधा बोला, हालांकि उसके एवज में खूब गालियाँ खाई भी तुमने। तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं गंदी भाषा का इस्तेमाल जरूर नहीं करता हूँ, लेकिन तुम लोगों के साथ जो और यूट्यूबर या जनता जो कर रही है, कभी कभी मुझे लगने लगता है कि वो सही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। तुम लोगों के पास आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जमीर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। माफ़ करना, अगर कोई यूट्यूबर उधर का मेरा वीडियो देख रहा हो तो वो ये जान ले, अगर जानता हो तो अच्छी बात है, ना जानता हो तो ये जान ले कि मैं कभी एक तरफा बात नहीं करता हूँ। जहाँ पर मुझे लगा कि तुम सही हो, मैंने कहा कि तुम सही हो, लेकिन जहाँ पर मुझे लगेगा कि तुम गलत हो तो मैं कहूँगा कि तुम गलत हो, और यहाँ पर तुम लोग गलत हो। यार पता नहीं कैसे कैसे यूट्यूबर हैं वहाँ पर, कभी शिवानी का साइड लेने के लिए ऑडियंस को गालियाँ देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तुम लोग मुझे कमेंट करके भड़का रहे हो कि मैं शिवानी के खिलाफ जो है ऐसा बोलूँ वैसा बोलूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि तुम लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। कभी शिवानी के इतने सगे बन जाते हैं और अगले ही पल जो है फिर इतनी मतलब जो है उधेल उधेल के बोलते हैं, फिर ये भी नहीं लगता है कि कल हमने उनकी तारीफ की थी, आज हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और फिर बुराई भी इस हद तक कि पता नहीं कहाँ की बात, खाने पीने से लेके माँ बाप भाई बहन जमाने पुरानी बातें उखाड़ देते हैं, फिर जीने और मरने तक की बातें करते हैं। मतलब जब बड़ाई करने पर आएंगे तो पैर की धूल तक चाट लेंगे, और जब बुराई करने पर आएंगे तो तू कौन, मैं खामुखा, पहचानते ही नहीं किसी को। तो ये चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं साथियों। इसी तरह से अभी स्वतंत्रता दिवस गया है, इसके ही लोगों ने वीडियो डाले। क्या किया उन्होंने, सबको पता है। शिवानी ने अपना ब्लॉग डाला था, शिवानी इस स्वतंत्रता दिवस में देर से पहुंची थी स्कूल में। उनका ब्लॉग क्या लोग नहीं देखते हैं, सब देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पिछला वाला ब्लॉग उठा के डाल दिया और ये बोल दिया पहले से ही कि शिवानी दीदी आई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। मतलब सीधे सीधे जनता की आंखों में धूल झोंकना, और धूल झोंक के भी जो है मतलब कामयाब हो गए धूल झोंकने में, क्योंकि उन्हें चाहिए थे व्यूज, और व्यूज आ भी गए। 50,000, 40,000, 10,000, 20,000 इस तरह से व्यूज भी आ गए। तो ये व्यूज तुम्हारे थोड़ी ना है, ये व्यूज तुम्हें प्यार से नहीं मिले हैं, ये व्यूज तुम्हें नफरत से मिले हैं। और मेरी इस बात की पुष्टि करते हैं तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आए हुए कमेंट। कितनी गंदी गंदी गालियां लोग तुम्हें दे रहे हैं। भाई लोगों के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर लोग यही कहेंगे, जाहिर सी बात है। तो यार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब तुम्हें शिवानी से कोई मतलब भी नहीं है, शिवानी तुम्हारा अपमान भी करती है, शिवानी मतलब तुमको जो है फूटी आँख सुहाती भी नहीं है, और फिर भी हर वीडियो में शिवानी, हर वीडियो में शिवानी। अंदर मैटर हो शिवानी का या ना हो, उससे मतलब नहीं है। जा कहीं और रहे होंगे और बात करेंगे शिवानी ने ऐसा कर दिया, शिवानी ने वैसा कर दिया। मैं बात करता हूँ, मैं तो अपने हर वीडियो में शिवानी की बात करता हूँ, तब मैं शिवानी का थंबनेल इस्तेमाल करता हूँ या उसकी फ़ोटो इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि लोगों को इतना झूठ बोल दूँ कि यार शिवानी मुझसे मिलने आई मेरे घर पे, या मैं शिवानी के घर पे गया, या थंबनेल पे कुछ भी लिख दूँ। ना वो कभी हमारे यहाँ आई या भविष्य में आएंगी, और ना मैं कभी वहाँ गया। और जाने की जो आगे है वो तो फिर भविष्य ही जाने क्या है, भविष्य काल में क्या छिपा है कौन बता सकता है। तो यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उस तरफ के जो यूट्यूबर हैं उनका कोई दीन धर्म है, उनका कोई ईमान है, उनका कोई ज़मीर है, उनका कोई आत्मसम्मान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वीडियो जब बनाएंगे तो बैठ के फिर बातें इतनी लंबी लंबी मारेंगे कि बता नहीं सकते हैं। और वीडियो पे हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। अरे कौन से फ्रेंड भैया, कौन से फ्रेंड, कौन से गाइस? 10 में से पौने 10 आदमी तुमको गालियाँ दे रहा है। खैर वो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, तुम्हारा मोबाइल है, सार्वजनिक रूप से जो है सोशल मीडिया सबका है, सभी लोग यहाँ पर अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि तुम लोगों के वीडियो जैसे हमारे वीडियो तुम्हारे पास जाते हैं, तुम्हारे वीडियो हमारे पास आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब देखते हैं, भाई सामने अगर लड़ाई हो रही हो तो कोई भी आदमी हो उसमें थोड़ा बहुत तो इंटरफेयर करेगा, अगर आंखों के सामने कुछ सही गलत होगा तो इसी तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना के, ऑडियंस को उल्लू बना के, पुराने वीडियो डाल के और फिर ये कहना कि ये देखिए शिवानी ने ऐसा किया वैसा किया, तो ये गलत है कि नहीं है? और यही काम, माफ़ करना थोड़ी मेरी बात ख़राब लग सकती है, लेकिन मैं राखी जी से भी यही कहना चाहूँगा कि मैं तो ये मानता हूँ कि मैं कह सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने भी यही काम किया, आपने गलत किया। क्योंकि आपने भी अपने वीडियो में यही दिखाया कि शिवानी स्कूल में गई और जो है ऐसा ऐसा हुआ, आपने दिखाया। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता था कि ये वीडियो पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। और उसके एवज में फिर लोगों ने कमेंट में कुछ कहा भी है, वो तो आपको पता होगा। तो इस तरह से गुमराह करने की क्या ज़रूरत है भैया? मैं तो यार ऐसा कर ही नहीं पाता हूँ। अगर ऐसा करना हो तो मैं 50 वीडियो शिवानी के बना दूँ एडिट करके अपने साथ में, कि आज मुझे यहाँ मिली, आज मुझे वहाँ मिली, आज मैं उनके यहाँ गया, और बिल्कुल ऐसा एडिट कर दूँगा, परफेक्ट मास्टर हूँ एडिटिंग में।
कि आप लोग शक भी नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। मतलब अगर मैं सामने से बात करूंगा तो सामने से शिवानी का वही जवाब आएगा जो बात मैं कर रहा हूँ, जबकि मैं उनसे कभी नहीं मिला। तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये मिले हैं उनसे। ये सब एडिटिंग में हो जाता है। तो अगर मैं ऐसा करना चाहूँ व्यूज के लिए, एक बात बता रहा हूँ, अगर व्यूज के लिए ऐसा मैं करना चाहूँ तो मैं हर वीडियो में यही कर सकता हूँ। लेकिन भैया इसके लिए अपने अंदर से जो है एक इंसान को मारना पड़ेगा, अपने अंदर के ज़मीर को मारना पड़ेगा, आत्मा को कुचलना पड़ेगा, तब इतनी बेशर्मी दे पाऊंगा यूट्यूब पे व्यूज के लिए। और तभी साले मेरे व्यूज आते नहीं हैं। इतनी मेहनत करने के बाद में जब वीडियो डालो तो 500 हज़ार 500 हज़ार, और जो लोग झूठ फैला रहे हैं उनके 50,000 60,000 1 लाख इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं। जो लोग गालियाँ बक रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं, उनके व्यूज आ रहे हैं। तो यार कभी कभी तो ये लगने लगता है कि वाकई में ये कलयुग है, यहाँ पर सत्य का जो है कोई बोलबाला नहीं है। यहाँ पर जो है जो आदमी जितना सीधा रहेगा, जितना अच्छा बनेगा, जितना सच्चा बनेगा, उसको उतनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आज के कलयुग में जो है शॉर्टकट ही कामयाबी का सबसे बड़ा जरिया है। हालांकि मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता हूँ अब भी, लेकिन जो है इन जैसे यूट्यूबरों की जो है कंडीशन देखते हुए, इनकी ग्रोथ को देखते हुए, चाहे वो औरैया वाली लड़की हो, चाहे शिवानी के गाँव के 1-2 यूट्यूबर हों, इन लोगों को ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल गई यार। इनके पास लोग मिलने जाते हैं। साला मेरे पास आज तक कोई एक आदमी नहीं आया मिलने, और जबकि मैं यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहा हूँ। ऐसा नहीं है, खैर दोस्तों आते हैं लोग, मेरे पास भी आते हैं, लेकिन मैं अभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं लोगों को सपोर्ट कर सकूँ या वो जो चाहते हैं मैं उनको दे सकूँ। मुझे लगता है मैं खुद ही अभी एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं दूसरों को क्या सपोर्ट करूँगा। लेकिन वहाँ पर उल्टा शिवानी के गाँव में, वहाँ पर जिनके 500 सब्सक्राइबर हैं वो भी लोगों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, और वैसे लोग आते भी हैं उनके पास। मेरे पास भी लोग आते हैं, लेकिन मैंने कभी उनका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि भैया हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है नहीं यार। इसीलिए तो मैं एकाकी वीडियो बनाता हूँ। इस वजह से जिसको जो पूछना होता है, बताना होता है, मैं मदद पूरी कर देता हूँ, लेकिन कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि लोग मेरी दुकान पर आते हैं, तो वहाँ पर ऐसा माहौल है नहीं कि मैं वहाँ पर उनके साथ वीडियो शूट कर पाऊँ। और यहाँ मैं अकेले में वीडियो शूट करने आता हूँ तो शाम को कोई जो है आने का सवाल ही नहीं है। 7 बजे 8 बजे कौन आएगा, और घर में तो अलाउ है ही नहीं किसी तरीके से। जब मैं घर की ब्लॉगिंग करता था, हम और संगीता मिलकर ब्लॉगिंग करते थे, तो उन वीडियो पर रिस्पांस ही नहीं आता था। 100 200 500 व्यूज ऐसे आते थे। तो घर में मम्मी पापा भी थे और लोग भी थे, तो उनको भी मतलब जो है संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता था कि आखिर ये क्यों कर रहे हो, उससे क्या हासिल होगा, कब तक हासिल होगा। और इस तरह के जब वीडियो में डाल रहा हूँ, रिएक्शन वीडियो डाल रहा हूँ, एकाकी वीडियो डाल रहा हूँ, तो इन पर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है फिर भी उन वीडियो की अपेक्षा। तो कम से कम घर में इस बात की तो परमिशन मिली हुई है कि चलो ऐसा ही वीडियो बनाओ। हालांकि अब भी उन्हें लगता है कि जो 3 से 4 घंटे में अपने वीडियो को देता हूँ ये भी मैं बेकार ही कर रहा हूँ। अब भी घर वालों को यही लगता है। और उधर शिवानी के गाँव में या वहाँ के जो 2-4 यूट्यूबर हैं या औरैया वाली, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो पूरे दिन के लिए फ्री हैं भैया, जैसे कोई कुछ कहते ही नहीं है। रात दिन वीडियो बनाओ, घर में भी उनको फुल सपोर्ट है, इसीलिए खूब झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो मैं झूठ बोल भी नहीं सकता हूँ एक वीडियो में कुछ भी, क्योंकि हमारे वीडियो जैसे सेंसर बोर्ड से पास होते हैं, ऐसे मेरे घर वालों और मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों की नज़र से पहले पास होते हैं एक तरीके से। जब वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाता है तब मुझे लगता है कि हाँ आप सही है। क्योंकि 1-2 बार मैंने जो है जोश में कभी इस तरह से वीडियो बनाए भी हैं, तो उसके लिए फिर मुझे घर में सुनने को ही मिला है कि तुम यार यूट्यूब पर काम कर रहे हो, क्यों वहाँ लड़ाइयाँ लड़ने जाते हो। लेकिन उन्हें कैसे समझाऊं कि यहाँ पर सब कुछ होता है। फिर भी ये कह के काम चला लेता हूँ कि अरे ये तो सब वीडियो है, इससे होता करता कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे तकलीफ होती है कि जब कोई गलत कमेंट आता है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स भी चेक किए जाते हैं कि किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, फिर वो ताने मारे जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक मौका चाहिए कि किसी तरह से ये काम बंद हो। तो तभी मुझे तकलीफ हो जाती है गलत कमेंटों से कि यार तुम लोग तो कर देते हो, मैं एक बार इग्नोर भी कर दूं, घर से इग्नोर नहीं हो पाता है। तो ये बात है। तो भैया मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार लोग अपना इतना ज़मीर, इतना आत्मविश्वास और अपने आप को जो है इतना नीचा कैसे गिरा सकते हैं कि जिसकी बुराई करेंगे उसका ही बराबर इस्तेमाल करेंगे, और फिर अगर वो स्ट्राइक मार दे या कुछ कह दे तो फिर और मुद्दा मिल जाता है, फिर और ज़्यादा फिर चिल्लाओ कि हाँ ऐसा कर दिया, है वैसा कर दिया, मेरा ये खा लिया, मेरा वो खा लिया। क्यों ना दे अगला आदमी तुम्हें स्ट्राइक? यार तुम लोग काम इसी तरह से करते हो। तो सीधी एक बात है भैया, जहाँ पे मुझे लगा कि जो सही है तो मैंने उसको सही कहा, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि वो गलत है तो मैं उसको गलत कहूँगा जरूर। अच्छा लगे तो लगे, वो कहते हैं ना कि अगर बुरा लगे तो शाम को 2 रोटी और ज़्यादा खा लेना भैया, और क्या बताएं। और साथियों कल था 15 अगस्त और आज है 16 अगस्त, आज है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। तो बढ़िया से भगवान का नाम लीजिए, बढ़िया से कृष्ण जी का जन्म कीजिए, और ये प्रण कीजिए कि हम अपने जीवन में उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, उनके द्वारा संसार को प्रदान की गई जो गीता है उससे कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीख लेंगे और उनके बताए हुए सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो उधर के यूट्यूबर हैं उन्होंने तो बिल्कुल कसम खा ली है कि सद्मार्ग तो हमें चुनना ही नहीं है, हमें केवल व्यूज चाहिए। वो चाहे कुमार्ग से आएँ, चाहे किसी को उल्टा सीधा बोल के आएँ, चाहे खुद गालियाँ खा के आएँ, लेकिन हमें केवल व्यूज चाहिए और हमें चैनल अपना बड़ा करना है। उन्होंने कसम खा लिया, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना बिल्कुल। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा सा हाइप के पॉइंट भी दे देना, और साथियों कुछ और रह गया हो तो वो भी कर देना। तो साथियों इसी विषय पर आज का मेरा ये वीडियो था कि लोग कैसे इतने बेशरम हो सकते हैं।
आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलूंगा फिर अगले ब्लॉग में, और अब कोई भी ब्लॉग का कमेंट बॉक्स बंद नहीं होगा, तो मिलूंगा जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।